सर, हिजाब और हालिया इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मामला था, आपने 26 अगस्त 2026 को आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की आलोचना भी की थी। आपने इस फैसले का इस्लाम पर हमला बताया था। क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल यूनिफॉर्मों के नियम और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का सवाल अदालत कर सकती है? एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस का बेंच बनाकर साबरीमाला का केस सुन रही है। उसमें ये डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल 25 में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये पूरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या फिर एसेंशियल उसमें है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी है। और हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब रिजर्व कर दिया जजमेंट को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, जब साबरीमाला का जजमेंट रिजर्व है तो जुडिशियल डिसिप्लिन ये कहता है कि उस इलाहाबाद कोर्ट के जजेस को उस पर कोई फैसला नहीं देना चाहिए था, इंटरिम फैसला। सही तो ये होता था कि उसको आप अलाउ करते हो उस बच्ची को हिजाब पहनना तावख्ते जब तक कि साबरीमाला का जजमेंट नहीं आता। यही एक हिजाब का मैटर कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट गया, 2 जजेस ने अलग अलग फैसला दिया, आप उसको उसका भी लिहाज नहीं रखते आप। तीसरी बात यह है कि आप कैसे तय करेंगे मेरे रिलीजन का एसेंशियलिटी क्या है। मैं कह रहा हूं कुरान में जिक्र है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अब आप उसको एसेंशियल नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे फिर आप। चौथी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिलीजियस वाइज अगर आप देखेंगे तो बच्चियों में मुसलमान है, हायर एजुकेशन सबसे कम है उनका लिटरेसी रेट या उनका स्कूल गोइंग आउट या ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा। आप उनको भी डिस्करेज कर दे रहे हैं।